आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज आपको खुदा के कलाम से कुछ बात बता सकूं। उसके लिए खुदावंद ने यह मौका दिया है। आइए खुदा के कलाम से सुनने के पहले हम उस खुदा से दुआ करें। हमारा पाक खुदा, आपने अच्छा मौका हम सबको दिया है ताकि तेरा कलाम से कुछ समझ सकूं। पाकरू से लिखा गया हुआ कलाम, पाकरू की मदद से समझने के लिए एक एक को आप मदद कर। इस सही कलाम को समझने में रुकावट डालने वाला इब्लीस का, अंधकार का, तारीकी का सारे ताकतों को मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, मनों को छोड़ दे। हर एक दिलों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं खोल देता हूं ताकि खुदा का पाक कलाम एक एक को समझ सके। खुदावंद, आपका नाम हमारे बीच में ऊंचा किया जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबसे पहले मैं इस खुदा का कलाम जो किताबी मुकद्दस कहते हैं या बाइबल कहते हैं अंग्रेजी में, कुछ लोगों का मन में ऐसा विचार है, ख्यालात है कि असली खुदा का कलाम बाइबल बदला गया। अभी जो बाइबल या किताबी मुकद्दस के बारे में बताया जाते वो असली नहीं है, नकली हो गया। लेकिन यह सच नहीं है, ऐसा कहानी फैलाया गया है। तो मैं आपसे विनती करता हूं, आप सच्चाई जानने के लिए खुदा का रूह के मदद से कोशिश करें। एक किताबी मुकद्दस एक शख्स के द्वारा लिखा हुआ कलाम नहीं है, बल्कि 40 लोग, 40 व्यक्ति अलग अलग जगह में रहकर लिखा गया। तकरीबन 1600 साल के दौरान में लिखा गया। ये लोग सब एक जगह में इकट्ठा नहीं थे, अलग अलग जगह में। लिखने वालों में से कुछ राजा, बादशाह, कुछ नबी, कुछ आम आदमी अलग अलग जगह में बैठकर 1600 साल के दौरान में 40 लोग मिलकर लिखा हुआ है। जैसा आपको मालूम है, उन जमाने में कागज या कंप्यूटर वगैरह नहीं होता था। लोग चमड़े में या पेड़ का चमड़ा निकालकर सुखाकर पापीरस जैसा बनाकर उसके ऊपर लिखते थे। उन्हीं दिनों में लाइब्रेरी वगैरह नहीं था। असली लिपि लिखने का लफ्ज भी ठीक नहीं होते थे, लेकिन जितना उनको मालूम था उन्होंने लिखकर मिट्टी के बर्तनों में रखते थे, मटके में रखते थे। तो उसके बाद वो लोग मर गए। आपको शायद मालूम होगा कि उन जमानों में सीमेंट का मकान, मिट्टी का मकान वगैरह नहीं होते थे। लोग गुफाओं में या इधर उधर रहते थे। तो लोग इकट्ठा भी रहते थे। जब उन लोग ऐसा रहते वक्त कभी बाढ़ आ गया, कभी भूचाल आ गया, तो जो किताब उन लोग लिखे थे मिट्टी के बर्तन में रखे गए थे, इसलिए वो संभाला गया। बाद में अभी करीबन 500-600 साल पहले लोगों ने खुदाई करना शुरू किया। पुराने जमाने में लोग कहां कहां रहते थे, ऐसा खुदाई करते समय में इनको अलग अलग जगह से एक किताब के कुछ हिस्सा मिलने के लिए मौका हुआ। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जो खुदाई करके मिलका हुआ, उसमें ये जो मैं आपको जो दिखाना चाहता है, इसका असली कॉपी आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में है, आप देख सकता है। इधर में सबसे पहले मैं एक आपको दिखाना चाहता हूं, रोसेटा स्टोन, the key with which
scholars unlock the early civilization of Egypt. इसका मतलब रोसट्टा पत्थर आप इसमें देख सकता है कैसा पुराना जमाने में लिखा हुआ था। इसके अलावा ये एक पत्थर नहीं, और भी मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको असलियत मालूम हो जाए। यह है दूसरा, आप देख सकते हैं, यह है वन ऑफ द टेल एल अमराना टैबलेट्स। जमीन में खुदाई करके जाते समय में ऐसा एक पत्थर मिल गया, उसमें लिखा हुआ है। उसके अलावा और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए, द कंप्लीट स्क्रॉल ऑफ बुक ऑफ आइसैया फाउंड इन केव 1 near Wadi Qumran. Above shows the scroll opened the columns 32 and 33, Isaiah 39 and 40. इसका मतलब एक कंप्लीट स्क्रॉल यशायाह नबी का लिखा हुआ किताब पूरा मिल गया। तो इसमें जो ये दिखा गया है यशायाह नबी किताब का 3940 बाब इसमें दिखाई दिया है, सब कुछ मिला है। तो मैं बोलने का मतलब यह है, ये कोई इंसान अपना मनमर्जी से बनाया नहीं, बल्कि खुदा का रूह की मदद से लिखा गया, अभी मिल गया। तो अभी इसका असली कॉपी ब्रिटेन का पब्लिक लाइब्रेरी म्यूजियम में रखा गया है। और दूसरा और तीसरा और है, ये भी आप देखिए, द फेमस मोआबाइट स्टोन और स्टेले ऑफ मेशा किंग ऑफ मोआब नाउ इन द लोवरे इन पेरिस। ये पेरिस में है, इसको अभी हम पेरिस में और उसका म्यूजियम में रखा गया है। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं, द शिलोवाम इंस्क्रिप्शन टेकन फ्रॉम द वॉल्स ऑफ किंग एसेकियास टनल। इट इज रिटन इन अर्ली हिब्रू स्क्रिप्ट अबाउट 700 BC। 700 BC में लिखा हुआ शिलोवाम इंस्क्रिप्शन, इसका तर्जुमा ये भी इसके नीचे लिखा गया है, ये भी आप देख सकता है। इसके साथ दूसरा आपको एक दिखाना चाहता हूं, क्ले टैबलेट फ्रॉम किश। देखिए, क्ले टैबलेट फ्रॉम किश, इसमें कैसा उस जमाने में लोगों को जबान नहीं तथा लफ्ज नहीं आता था, तो निशान डालकर, अलग अलग निशान डालकर पुराने जमाने में कैसा लिखा गया। और सेनाकरीब अगला है, सेनाकरीब किंग ऑफ अश्शूरिया inscribed the details of his 8 military campaigns, including his invasion of Judah about 686 BC on this hexagonal clay prison which was found among the ruins of the palace at Nineveh. देखो, ये सेनाकरीब बादशाह के समय में लिखा गया, इधर से मिल गया। तो इसी मुताबिक अलग अलग जगह से ये जब मिला, किंग जेम्स, जो लंदन का बड़ा बादशाह जेम्स बादशाह ने 62 स्कॉलर्स को बिठाया, और वो स्कॉलर्स इस सबका खोज करके इब्रानी भाषा में से और उस समय का अलग अलग भाषा में से तर्जुमा करके लेके आए। ये सब इकट्ठा करके तर्जुमा करना शुरू किया। पहले कुछ इब्रानी भाषा में लिखे थे, कुछ यूनानी भाषा में लिखे थे। जब सब ये अलग अलग जबान में लिखा हुआ बातें तर्जुमा करके लेके आया, तो ऐसा लगा है कि ये लिखने वाला एक आदमी है। देखिए, 1600 साल के दौरान में 40 लोग अलग अलग जगह में बैठकर लिखा, तो जब उसको इकट्ठा करके देखा तो ऐसा लग रहा है एक आदमी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें हम देखते वक्त में जमीन और आसमान कैसा पैदा हुआ, रोशनी कैसा पैदा हुआ, तारीकी कैसा पैदा हुआ, पहला इंसान आदमी को कैसा बनाया गया, और अलग अलग जबान कैसा आया। और आजकल जो साइंसदान है जो कुछ मालूम कर रहा है, वो सब इस किताब में लिखे हुए हैं
के अनुसार हो रहा है। अभी इंसान चांद तक गए हैं, उसके बारे में भी इसमें लिखा गया है। आजकल जो कुछ खबरें आ रहा है सब इसमें लिखे हुए बातों के अनुसार हो रहा है। और इससे हमको ये मालूम हो सकता है कि खुदा का रूह एक एक आदमी के अंदर, बादशाह के, जो लिखने वालों के अंदर बैठकर खुदा के रूह के द्वारा लिखा गया है। और आखिरी जमाने में यह संसार, यह जमीन नाश करने के बाद नया आसमान, नया जमीन बनाएगा और नया यरूशलेम बनाएगा। उधर खुदा अपने ख़ैमे ले आकर आत्मियों के साथ, आत्मियों के दरमियान कैसा रहेगा, और उसके बाद खुदा का आगे का प्रोग्राम, यह सब इसमें लिखा गया है। कैसा अलग अलग जबानें आए, कैसा पृथ्वी बंट बंट कर अलग अलग देश बन गया, यह सब एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आप देखेगा तो आज तक दुनिया में जो जो बातें होता है सब इस किताब के अनुसार होता है। इससे हमको मालूम होता है एक खुदा का रूह के द्वारा अलग अलग आदमी के द्वारा लिखा गया, तो भी खुदा ने दुनिया के लिए दिया हुआ खुदा का पाक कलाम है। हम इसका पूजा या इबादत या इसका माथा नहीं टेकते, एक कागज है। अगर कोई इसको तोड़ता है, कोई इसको जलाता है, कोई उसके ऊपर थूकता है, हम चिंता नहीं करता। यह किताब का रखवाली करने का काम हमारा नहीं है। हम देखते हैं बहुत लोग उनका पाक कलाम के ऊपर कोई कुछ किया तो अपने आप को मरने के लिए चले जाता है। लेकिन इस खुदा का पाक कलाम को रखवाली करने का काम इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान इसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं, चाहे इंसान इसके खिलाफ कुछ भी करे। मैंने देखा है कुछ लोग इसके ऊपर थूकते हैं, कुछ लोग इसको फाड़ते हैं, कुछ लोग इसको जलाते हैं। जम्मू में एक व्यक्ति ने, एक शख्स ने, उनके पास ये मिला तो उन्होंने गुस्सा से उसको फाड़ फाड़ कर फेंक दिया। तो फिर उसका बीवी ने उसको उठाकर मेरे पास लेके आए। मैं उसको कोई गुस्सा नहीं किया, क्योंकि खुदा का कलाम का रखवाली करने का काम खुदा का है। आपको मालूम है कुछ साल के बाद वही आदमी फूट फूट कर रोते रोते मेरे पास आकर बोला मैंने क्या किया है। वो उसके बाद उन्होंने इस कलाम के ऊपर ईमान लाया है। तो इसको हम माथा नहीं टेकते, इसका हम पूजा नहीं करते, बल्कि इसका रखवाली करने के लिए कोई इंसान का मदद का जरूरत नहीं है। कितने लोग इसके खिलाफ किताबें लिखा है, और कुछ लोग बोलते हैं देखो तर्जुमा करते समय में बहुत बदली किया गया। देखो अजीजों, तर्जुमा करते समय में कोई बदली नहीं किया। उस समय का भाषा अभी का भाषा में बहुत फर्क है। उस समय का अंग्रेजी बहुत हार्ड था, या समझने के लिए बहुत मुश्किल था। तो इसलिए जो नया जमाने का लोगों को समझने के भाषा में कुछ शब्द बदला गया, लफ्ज बदला गया। जैसा जमाना बढ़ता जाता है लेकिन मतलब बदलता नहीं है। तो तर्जुमा करते समय में एक भाषा से दूसरा भाषा में तर्जुमा करते समय में इसको बदला गया करके बोलना सही नहीं है, क्योंकि इब्रानी भाषा में से और यूनानी भाषा में से लिख करके आजकल दुनिया में तकरीबन 2260 भाषा में, लफ्जों में यह तर्जुमा किया गया है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तर्जुमा किया हुआ किताब यह किताबी मुक़द्दस बाइबल है, और सबसे ज्यादा दुनिया में लोग पढ़ने वाला किताब यही है। तो फिर भी मैं बताता हूं, इसका हम पूजा नहीं करता, इबादत नहीं करता, माथा नहीं टेकता, बल्कि इसमें लिखा हुआ कलाम को हम परमेश्वर का कलाम करके समझते हैं। मैं इस किताबी मुक़द्दस बाइबल कितने बार पढ़ा है। एक एक बार पढ़ते समय में एक एक बात मुझे नया ही मालूम होता है। ये मेरा रूह का भोजन है, खाना है, खुराक है। रूह का खुराक होने के कारण जब जब मैं इसको पढ़ता, एक बार पढ़ा, सुबह पढ़ा तो शाम को भी पढ़े, ये कोई रिवाज पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि ये मेरा रूह का खुराक होने के कारण इसमें लिखा हुआ बातों को समझने के लिए। ये नहीं रीति रिवाज के अनुसार सुबह उठकर 2 पन्ना पढ़ा,
फिर शाम को पढ़ा, ऐसा नहीं, बल्कि एक खुराक है, रूह का खुराक है, अंदरी इंसान का खुराक खाना है। इसलिए जब जब मैं इसको खाता हूं मेरा रूह को ताकत मिलता है, मेरा दुख दूर हो जाता है। इसमें लिखा है कैसा इंसान उस पाक खुदा के साथ मेल हो सकता है, कैसा इंसान का गुनाह दूर हो सकता है। इंसान के लिए खुदा ने कौन सा रास्ता रखा है, कौन सा रास्ते से राह से इंसान जाएगा तो खुदा से मेल कर सकता है। इंसान के लिए खुदा का योजना क्या है, खुदा का प्लान क्या है, ये सब इसमें लिखा है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कोशिश करें कि अगर आपको किसी जगह से मिले तो इधर उधर बातों सुनकर आप रहने के जगह में थोड़ा सोचें, थोड़ा पढ़कर, थोड़ा खरीद कर इस खुदाबी मुक़द्दस पवित्र बाइबल तो हिंदी में मिल सकता है, उर्दू में मिल सकता है, इंग्लिश में मिल सकता है, पढ़कर आप इसको समझ सके। खुदावंद का शुक्र हो। आज मैं इस खुदा की कलाम से एक शब्द आपको बताना चाहता हूं। उसके लिए इब्रानी किताब है, उसमें से मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इब्रानी किताब पहला अध्याय, पहला बाब, उसका पहला और दूसरा पद। इब्रानियों की पत्री, उसका पहला बाब, उसका पहला और दूसरा। अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह ब तरह नबियों के मारिफत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे के मारिफत कलाम किया, जिससे उसने सारी चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किया। तो इधर में लिखा है अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह तरह बातें किया। हम देखते हैं खुदा इंसान से कैसा बातें करता है। अलग अलग तरीके से खुदा इंसान से बातें करते हैं। सबसे पहले हर एक इंसान से खुदा उनका ज़मीर या विवेक या कॉन्शियंस के द्वारा बातें करता है। हर एक इंसान से, हर एक आदमी से, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अंधा हो, चाहे गूंगा हो, चाहे बहरा हो, चाहे एक बार भी स्कूल में नहीं गया हो, हर एक के अंदर ज़मीर या विवेक या कॉन्शियंस है। यह जानवरों के अंदर नहीं है। आपको समझाने के लिए मैं एक बात बताता हूं। मान लो आपके मकान में दो बिल्ली आपस में लड़ रहा है। एक दूसरे के साथ लड़ा और जो जोरावर था दूसरे को मार डाला। मार डालने के बाद जो जिंदा बिल्ली क्या करता है, उसी कमरे के दूसरे कोने में अपना थकावट से लेट जाता और सो जाता। उनके ज़मीर, उनका विवेक, उनका कॉन्शियंस यह नहीं कहता तूने अपना दोस्त को मार डाला। लेकिन मनुष्य, इंसान अगर एक दूसरे को मार दिया है, किसी ने उस बात को, उस घटना को देखा नहीं, फिर भी वो अपना सबूत मिटाकर उधर से भाग जाता है और कहीं जाकर छिप जाता है, क्योंकि उनका ज़मीर, उनका विवेक, उनका कॉन्शियंस उनको गुनहगार ठहराता है। तूने गुनाह किया है, तूने कातिल किया है, इसलिए भाग जाता है। तो मेरे अजीजों, आपको और मुझको इस संसार में जितने इंसान पैदा हुए सबको खुदावंद खुदा ज़मीर दिया गया है, विवेक दिया गया है। यह जानवरों को नहीं दिया गया। तो इसलिए सबसे पहले खुदा आपसे आपका ज़मीर के द्वारा, विवेक के द्वारा बातें करता है। कभी कभी हम इधर उधर का सुना हुआ बातों को सुनकर अपना मर्जी से चल जाता है, फिर भी खुदावंद खुदा आपका मालिक आपको एक ज़मीर दिया गया है। बात सच्चे या गलत है, खुदावंद आखिरी में अदालत में आपको बुलाते समय में आपका ज़मीर भी आपके खिलाफ गवाही देगा। उसके बारे में बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो खुदावंद खुदा
हर एक आदमी से, चाहे पढ़े लिखे अनपढ़ है, उनका जमीर के द्वारा, उनका विवेक के द्वारा, उनका अंदर ज्ञान के द्वारा बातें करता है। दूसरा है इस कायनात, जो आसमान, जमीन, सूरज, चंद्रमा, सितारे, ये सब देखने से हमको ऐसा मालूम होता है कौन बनाया है। सूरज सुबह से लेकर शाम तक हमको रोशनी देता रहता है, बाद में अंधेरा आ जाता है। अभी हमको मालूम हुआ है पृथ्वी घूमते रहता है, और साइंसदान के द्वारा यह भी मालूम हुआ है पृथ्वी लटक रहा है, ये जमीन लटक रहा है। उसके अलावा हमको बहुत सारा प्लैनेट और सितारों के बारे में मालूम हुआ है जो शून्य में लटक रहा है, अपने मर्जी से, अपने कानून के अनुसार घूमते रहता है। इससे हमको मालूम होता है ये वैसा पैदा नहीं हुआ जैसा कुछ लोग बोलते हैं कहीं ग्रेट बैंग हुआ। ग्रेट बैंग के द्वारा नहीं हुआ, कहीं विस्फोट के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि खुदा ने इन सबको बनाया है। खुदा का शुक्र करता हूं। तीसरा है सुपरनैचुरल इंटरवेंशन, अचानक घटनाएं, कभी भूचाल आ जाता है, कभी बड़ा तूफान आ जाता है। आपको मालूम है अभी जब मैंने ये लिखते समय में, ये बोलते समय में, बड़ा भूचाल हुआ है चिली में, रिक्टर स्केल में 8.8, इतना भारी भूचाल हुआ। कई दशकों के बाद इतना भारी भूचाल हुआ, 8.8। कितने जगह बर्बाद हो गए, कितने लोग मर गए, और उसके कारण कितने देशों में अभी सुनामी आ रहा है। अभी जब ये बोलते वक्त भी समुद्र के अंदर भी इसका असर होकर बहुत लहरें उठ रहा है। इसके करीबन 3 हफ्ते के पहले आप लोग सुना होगा हैती में भूचाल हुआ, कितने लाख लोग मरा। जो लोग अपने मर्जी के अनुसार एक एक प्रोग्राम बना कर रखा, लेकिन अचानक भूचाल आ गया, उनका सब बर्बाद हो गया। तो मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, ये धरती इसी मुताबिक आगे ज्यादा जानने का नहीं है। जो इस कलाम में लिखा हुआ है इसके अनुसार सब कुछ हो रहा है। तो मैं आपसे विनती करता हूं, आप थोड़ा खुदा के कलाम के अनुसार, आपके विवेक या जमीर के अनुसार सच्चाई को जानने के लिए कोशिश करें। इसमें मैं आज आपको एक सच्चाई का बात शुरू करने जा रहा हूं। इसको आगे भी मैं आपको बताएंगे। उसके लिए इस पवित्र कलाम से पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 15-16 मैं पढ़ता हूं। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 15-16 कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा के कलीसिया में जो हक का सुतून और बुनियाद है, क्यों गर बर्ताव करना चाहिए। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वह जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाए गए। इसका 16 मैं दोबारा बता दूं, इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वह जो जिस्म में जाहिर हुआ। इधर में लिखा हुआ बात है खुदा जिस्म में जाहिर हुआ, वो एक भेद है। जो खुदा ने इस संसार को बनाया, इस कायनात को बनाया, इंसान को बनाया, उस खुदा ने इंसान का रूप में प्रकट हुआ। खुदा इधर में लिखा है जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसके मनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया।
इधर में लिखा गया है खुदा इंसान बनकर आया। ये एक भेद है। खुदा ने एक एक आदमी को अपना जमीर के द्वारा बातें किया, नबियों के द्वारा बातें किया, अचानक घटना भूजाल के द्वारा बातें किया। जब वक्त पूरा हुआ, खुदावन खुद इंसान का रूप लेकर आया। नबियों को उन्होंने भेजा, लेकिन जब वक्त पूरा हुआ, खुदावन खुद इंसान का रूप लेकर आया। आज ये बात आपके सामने एक भेद जैसा रहता है। खुदावन क्यों इंसान का रूप लेकर आना पड़ा, उसका जरूरत क्या है, वो बात मैं अगले सीडी में आपको बताऊंगा। खुदावन, लेकिन आप ये बात समझने के लिए कोशिश करें, खुदावन जो मेरा और आपका बाप है, आपको मुझको प्यार करते हुए उन्होंने इंसान का रूप लेकर आया। ये भेद मैं आपसे विनती करता हूं, आप खुदा से दुआ कीजिए। एक खुदावन खुदा आपके रूह के द्वारा आप इस संसार में आया है, तो वो बात मुझे समझने के लिए मुझे फसल दे। मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल बताता हूं। मान लो आपके घर में पेड़ है, या आंगन में पेड़ है, या आंगन में एक चिड़िया रोज आता है। वो चिड़िया को आपको बहुत प्यार हो गया। आपने सोचा मैं ये चिड़िया रोज आती, इनको थोड़ा सा दूध पिलाऊं। आप ये कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर उनके पास जाएगा तो चिड़िया आपको नहीं पहचानेगा, उड़ जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को एक छोटा सा चिड़ी बनकर जाएगा तो जरूर आपके साथ बैठकर आपके बातों को मानेगा और दूध पिएगा। इसी मुताबिक हमारा खुदा जिन्होंने आपको मुझको बनाया, आप अपना जमीर के द्वारा उसको पहचाना नहीं चाहा, अचानक घटना के द्वारा उनको पहचाना नहीं चाहा, नबियों के द्वारा आपने उनको पहचाना नहीं चाहा। तो खुदा का जब वक्त पूरा हुआ, आपको मुझको मोहब्बत करते हुए, आपको मुझको प्यार करते हुए, उस आसमानी सारे जलाल को छोड़कर, आसमानी सारे महिमा छोड़कर, वो सबसे बड़ा जलाल से भरा हुआ खुदा आपके लिए इंसान बनकर आया है। एक कोई कहानी नहीं, आज से करीबन 2000 साल पहले इस पृथ्वी के मरकज में हुआ घटना है। यह पृथ्वी के किसी कोने में नहीं हुआ। आप सारे पृथ्वी को इकट्ठा देखें तो पृथ्वी का मरकज सेंटर में बेथलेहम में यह घटना हुआ। यह कहानी नहीं भाई बहन, ये कोई कहानी नहीं। ये कौन आया है? आपको मुझको प्यार करने वाला, आपसे मोहब्बत रखने वाला, आपका मालिक आपको समझाने के लिए उनका जलाल छोड़कर, उनका इज्जत छोड़कर, स्वर्गदूतों का सारे इज्जत को छोड़कर आपके शक्ल में आया। ये भेद अगर आप समझेगा तो आपका मन खुल जाएगा, उस खुदा के साथ आपका मेल कर सकता है। उन्होंने क्यों दुनिया की मरकज में आया, चाहे उत्तर में रहने वाले हो, चाहे पश्चिम में रहने वाले हो, जो पूर्व में रहने वाले हो, चाहे दक्षिण में रहने वाले हो, सब बराबर उसके ऊपर हक रखें। इसलिए उन्होंने दुनिया की मरकज में आया, चाहे कोई ये ना कहे ये हमारा खुदा है, ये हमारा देश का है। उन्होंने सबको प्यार करने के कारण, सबसे मोहब्बत रखने के कारण उन्होंने दुनिया की मरकज में आपके लिए और मेरे लिए आया। और क्यों आया, कैसा आया, आगे को आपको बताएंगे। खुदा का फजल आपके साथ रहे। आमीन।